वो भी फ्लाई करना है, ये भी फ्लाई करना है। सो दैट्स मुझे उड़ने का बहुत शौक है, शुरू से एक कबूतरी हूँ मैं। तो इसका मतलब आपका नाम भी निर्मल चलेगी, लेकिन साथ साथ कुछ आपकी सुरीली खूबसूरत आवाज भी तो जानी चाहिए ना। लोग कहेंगे नादिया कल्ली बोली जा रही, गाना तो सुना भाई। हाँ, नूरजहां मेरे ढोलण माही। वाह जी वाह, वाह जी वाह, जबरदस्त। मतलब मैं अपने आप को उस वक्त समझती हूँ कि मतलब मुझे खुद नहीं पता चलता निर्मल का एक जिन अंदर आ जाता है ना। ऐसे ही है। निर्मल का एक खूबसूरत सा जिन, खुशी और उनकी बॉडी में जो लर्जाहट नजर आती है उस वक्त, वो बहुत हम एंजॉय करते तो हैं। बहुत अच्छा कुछ अब हमारे नाजरीन को भी कुछ फड़कता जे मैं हुंदी ढोलना वे ढोलना, हुंदी ढोलना वे ढोलना, सोने दी तवीतड़ी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नादिया शीत ऑफिशियल में वेलकम है। कैसे हो जी सारे? ठीक ठाक हो? मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत फ़नकारों से मिलवाने के लिए आई हूँ, जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने फ़न से ना कि पाकिस्तान में बहुत नाम कमाया और पाकिस्तान से बाहर भी बहुत ज़्यादा नाम कमाया। और बहुत अच्छा लगेगा आपको उनसे मिलकर। तो मेरे साथ बैठी हैं निर्मल शाह जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। निर्मल जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। और जो आपके साथ आपके साथी बैठे हैं, अगर आप उनका तारुफ करवा देंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल। मेरे साथ जो हारमोनियम प्ले कर रहे हैं ये फ़िदा हुसैन पोमी हैं। बहुत अच्छे माशाल्लाह म्यूज़िक डायरेक्टर हैं और म्यूज़िक प्ले करते हैं। एंड बहुत सारे गाने भी मेरे इन्होंने अरेंज किए हैं। और ये मेरा जो है स्टूडियो भी रन करते हैं। एंड ही इज़ अ गुड म्यूजिशियन एंड गुड म्यूज़िक डायरेक्टर। माशाल्लाह जी, बड़ी खुशी हुई जी। बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने टाइम निकाला और हमारे साथ हमारे चैनल पर टाइम दिया। तो निर्मल जी, कुछ अच्छी अच्छी से हम गपशप करेंगे। कुछ आप अपने बारे बताएं कि आप इस फील्ड में कैसे आई? क्या मैं तो एक हादसाती तौर पे आई थी। अच्छा। बिकॉज मेरी फैमिली ने मुझे इस जो है प्रोफेशन को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि वो ज़ाहिर है मेरा एक शौक़ था बचपन अच्छा। से ही। ये होता है, कोई भी आपका पैशन है, कोई भी आपका एम है, वो आपका बचपन से ही होता है। बिल्कुल। कुछ भी है तो मेरा भी इसी तरह से ही था। मतलब आवाज़ लोग कहते थे कि अच्छा गाती हो, घर वाले भी सुनते थे बड़े शौक से, बट कोई गाने की इजाज़त नहीं देता था, अलाउ नहीं करते थे प्रोफेशनली, मतलब अलाउ नहीं करते थे। ओके। सो दैट्स व्हाई फिर इसको खुद से थोड़ा बागी होना पड़ा घर वालों से। ये जो शौक है ना, उसके लिए बागी होना ही पड़ता है। तो कितने अरसे से इस फील्ड में आप हैं? आई थिंक सो 12 साल से। 12 साल अब तो माशाल्लाह 12 साल हो गए। मैं 2012 से हूँ इस फील्ड में। अगर आप सिंगर ना बनती तो वैसे क्या बनती? क्या था सेकंड अगर ऑप्शन? मैं सिंगर ना होती तो जब मैं पढ़ रही थी तब मेरा शौक होता था एयर होस्टेस। ओह दैट्स ग्रेट। मतलब वो भी फ्लाई करना है, ये भी फ्लाई करना है। सो दैट्स गुड। मुझे उड़ने का बहुत शौक है, शुरू से एक कबूतरी हूँ मैं। तो इसका मतलब आपका नाम भी निर्मल शाह की जगह कुछ और लगा देना चाहिए। रख दियो। तो मतलब किस टाइप के गाने आप पसंद करती हैं या गाती? तो आप वर्सटाइल हैं, आई नो दैट, बट आपकी एक पर्सनल पसंद भी होती है ना। तो आप अपने लिए कौन टाइप पसंद करती हैं कि यार मुझे ये टाइप गाना मैं बहुत अच्छा गा सकती हूँ? मैं गुड मेलोडी जो है वो लाइक करती हूँ, पसंद करती हूँ। मतलब कोई भी सुरीला सॉन्ग है, अच्छा म्यूज़िक हो तो वो पसंद करती हूँ, उसको गाना भी मुझे अच्छा लगता है। बट ज़्यादा सुकून जो जिसको कहते हैं मौसीकी में, वो मुझे सूफ़ी गा के अच्छा लगता है। वाह जी वाह। और बाकी नूरजहां जी को हमेशा बचपन से सुनती आई हूँ और उनको रूहानी उस्ताद भी मानती हूँ। बेशक बेशक। और लोग भी कहते हैं कि आप नूरजहां को अच्छा गाती हैं। वेरी नाइस, बिकॉज ज़्यादा स्पेशलिटी भी मेरी नूरजहां जी और लता जी है। ओके। तो उसमें ये है कि जब मैं वहाँ, मैंने अक्सर बाहर ही ज़्यादा काम करती हूँ, पाकिस्तान से, अमेरिका में, इंग्लैंड में, कनाडा में। तो उन जगहों पे जब लोग सुनते हैं तो लोगों के कमेंट्स ये होते हैं कि तुम निर्मल शाह नहीं, निर्मल नूरजहां हो। ये तो आपके लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है ना जी। बहुत बड़ा कि मैडम का नाम अगर हमारे साथ लग जाए तो हमें तो वैसे 4 चांद लग जाते हैं। नो डाउट, ऐसा ही। तो आप वैसे कोई उस्तादी शागिर्दी है आपकी? कोई हाँ हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे उस्तादों की वैसे तो लंबी लिस्ट है, लेकिन मेरे जो 1-2 उस्ताद मैं आपको स्पेशल बताती हूँ, जिनसे मैंने, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा नाम
मैं इस चीज़ का बहुत समझ लें कि मान फील करती हूँ कि मेरे नाम के साथ उनका नाम जो है वो उस्तादों में आता है। इक्ताफ़ो खान साहब जिनसे मैंने सीखा, माशाल्लाह। उस्ताद अख्तर हुसैन अखियाँ, जब वो हयात थे, मैं छोटी सी थी तो तब स्टार्ट में उनसे ही थोड़ा सा सीखा था। जी जी जी। और फिर उस्ताद करामत खान साहब जो थे, उनसे मैं लास्ट जो मेरी रेसल्स थी वो उनके साथ। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। तो आप जो है कुछ ऐसा सुनाएं थोड़ा सा, हमारे नाजरीन को देखें। हाँ, फिर हम बात गपशप तो चलेगी, लेकिन साथ साथ कुछ आपकी सुरीली खूबसूरत आवाज़ भी तो जानी चाहिए ना। लोग कहेंगे नादिया कल्ली बोली जा रही, गाना तो सुना भाई। हाँ, नूरजहां जी के गाने को जो है वो कोई सुनाती हूँ। बिल्कुल जी जी ज़रूर, प्लीज़। आ जावे मेरे ढोलन माही, आ जावे मेरे ढोलन माही, मैं रावां विच खड़ी खड़ी थक गईया, आ जावे मेरे ढोलन माही। चन चढ़िया कुल आलम वेखे, चन चढ़िया कुल आलम वेखे, मैनू तेरे पैण भुलेखे, कखा वांगू मैं रुल गईया, आ जावे मेरे ढोलन माही, मैं रावां विच खड़ी खड़ी थक गईया, आ जावे मेरे ढोलन माही। वाह जी वाह, वाह जी वाह, ज़बरदस्त, ब्यूटीफुल, नो डाउट। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आप पाकिस्तान में बहुत कम गाने गाती हैं, बाहर ज़्यादा शोज़ करती हैं, इसकी क्या वजह है? असल में पाकिस्तान तो ज़ाहिर है जी हमारा मुल्क है, हमारी जो है वो धरती है, इससे ज़्यादा खूबसूरत कोई मुल्क है नहीं। बेशक। मैं तो बहुत मुल्कों में गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मगर जैसे कहते हैं ना कि सरकार दो आलम का फरमान है कि हिजरत करो अपने रोज़गार के लिए, तो बस यही है कि दूसरे मुल्कों में कुछ कमाने जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में पैसे नहीं देते लोग। अच्छा, पाकिस्तान में पैसा नहीं देते? लो जी, मेन मतलब वजह। कम देते हैं, तो फिर ज़ाहिर है हम मेहनत इतनी करते हैं, और मेरे जैसा बंदा जो लाइव आर्टिस्ट है वो ऑब्वियसली हम तो दिलो जान से जो है ना वो कोशिश करते हैं कि एंटरटेन किया जाए आवाम को। जब भी जहाँ कहीं भी मैंने शो किए हैं जी जी, मैंने उसमें डंडी नहीं कभी मारी कि ठीक है जी मगरों ला दो जी, ठीक है बस ये पैसे तो ले लिए हुए हैं, वो कम है या ज़्यादा है। मैंने जहाँ पे ये समझ लें कि जब मैं नई स्टार्ट हुई थी तो मुझे किसी ने पहले फर्स्ट टाइम जो है वो 15-20 हज़ार दिया था, तो मैं उसमें भी जो है वो मैंने उसमें भी समझ लें कि 5 लाख वाली परफॉर्मेंस दी थी। और आज अगर तो उसके बावजूद भी मैं जो है वो लोगों में एंटरटेनमेंट जो है वो, चूँकि आर्टिस्ट एंटरटेनर होता है बेसिकली, तो वो आर्टिस्ट को एंटरटेनमेंट के लिए बुलाया जाता है। तो मैंने कभी ये नहीं चाहा कि मैं आर्टिस्ट हूँ, मुझे अपने एटीट्यूड में रहना है, मुझे किसी को एंटरटेन नहीं करना, मैंने पैसे ले लिए हैं एंड अब मेरा गाना गाना है, दैट्स इट। नहीं, आप लाइक प्रोफेशनली होकर करती हैं कि जो डिमांड है। और लेकिन किस कंट्री में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया? बहुत फिरी हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब जो वहाँ की जो है पब्लिक है, आपको क्राउड जो है कौन सबसे ज़्यादा प्यार देता है? यूके देता है, अमेरिका, जर्मनी, लाइक कनाडा, किधर? मैंने आई थिंक सो कि मैंने आपको बताया, मुझे हर पाकिस्तान में भी एप्रिसिएशन तो बहुत मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ जहाँ भी मैं परफॉर्म करती हूँ। बिकॉज उस वक्त मैं स्टेज के ऊपर ये वाली निर्मल शाह नहीं होती, उस वक्त आई डोंट नो कि कौन होता है मेरे अंदर,
उस वक्त एक अजीब सा परफॉर्मर होता है और मेरे लिए मेरी आवाम जो है वो उनकी मैं हीरोइन हूँ। सबके लिए जो है वो मुझे खुद को इस तरह से मतलब मैं अपने आप को उस वक्त समझती हूँ कि मुझे खुद नहीं पता चलता। निर्मल का एक जिन अंदर आ जाता है ऐसे निर्मल का एक खूबसूरत सा जिन आ जाता है, जो खूबसूरत जिन नहीं आ जाती है जो निर्मल जी से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कराती है। हाँ, तो लेकिन ये है कि मुझे जो अप्रिसिएशन मिली वो अपने मुल्क में तो नो डाउट के होता ही है। सिर्फ यहाँ पे थोड़ी सी आपको बताया कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है, बट अप्रिसिएशन बहुत मिली यहाँ पे भी। एंड जब आउट ऑफ कंट्री हम जाते हैं तो वहाँ पे जब लोग प्यार देते हैं, पैसा तो नो डाउट के जाहिर है वो कंट्री के मतलब फ़र्क होने की वजह से ऑब्वियसली वो पैसा ही फ़र्क का होता है। सो दैट्स व्हाई वहाँ पे पैसा जब हम लेते हैं तो उस पैसे से ज़्यादा उस एप्रिसिएशन का मज़ा आ रहा होता है कि ये लोग जो हैं ये इतनी दूर बैठे हुए हैं, जिनके आगे गोरे काले नाच रहे हैं, गाने भी वो चल रहे हैं मॉडर्न। सो ये देसी गानों को, देसी आर्टिस्टों को, अपने मुल्क के आर्टिस्टों को इतना अप्रिशिएट कैसे कर सकते हैं? बिकॉज उनको, कई लोगों को तो मेरे गाने की मतलब वर्डिंग की समझ नहीं आ रही होती, लाइक बिकॉज इंग्लिश गाने सुनते हैं या अरेबिक गाने सुनते हैं, ये जो भी मतलब क्राउड किधर का मजे का क्राउड है जबकि आपको बहुत मजा आता होगा यार, बल्ले बल्ले कर देते हैं ये लोग। लाइक इंग्लैंड का क्राउड बहुत अच्छा है, मैं ये कह रही क्योंकि वहाँ अमेरिका का क्राउड टू मच अच्छा है, एंड कनाडा का बहुत अच्छा है, एंड कतर में मैंने अक्सर परफॉर्म किया उनके नेशनल डेज पे। एंड जो पाकिस्तानी वहाँ पे, चूँकि ज़ाहिर है बेसिकली हम लोग जब पाकिस्तानी आर्टिस्ट जाते हैं ना तो उनको एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन होती है कि ये पाकिस्तान से आर्टिस्ट आया है, हमारी कंट्री से आया, और वो बेचारे अपने कामों में, बिजनेस में, जॉब में, मजदूरी में इतने वो थके हारे होते हैं कि वो अगर उनको ईयरली भी आर्टिस्ट मिलते हैं देखने को, सुनने को, बिल्कुल, तो उनके चेहरों पे जो खुशी और उनकी बॉडी में जो लर्जाहट नजर आती है उस वक्त वो बहुत हम एंजॉय करते हैं। तो कुछ अब हमारे नाजरीन को भी कुछ फड़कता हाँ, यस, आपकी पर्सनालिटी जैसा, जरा आपकी पर्सनालिटी जैसा। जे मैं हुंदी ढोलना वे ढोलना सोने दी तवीतड़ी, जे मैं हुंदी ढोलना वे ढोलना सोने दी तवीतड़ी, रहंदी गल नाल लग के तेरे सावां दे नेड़े नेड़े, हो रहंदी गल नाल लग के तेरे सावां दे नेड़े नेड़े, किवें बना जानिया ओए जानिया सोने दी तवीतड़ी, हो जे मैं हुंदी ढोलना वे ढोलना सोने दी तवीतड़ी। जबरदस्त। तेरे नाल प्यार हुण ना गया वध वे, तोड़ दे हमेशा ले तू दूरियां दी हद वे। वाह जी वाह। तेरे नाल प्यार हुण ना गया वध वे, तोड़ दे हमेशा ले तू दूरियां दी हद वे, मैनू इश्क दे रंग विच पाके सोने दे वांग पिघला के तू बना ले सोहणिया ओए जानिया सोने दी तवीतड़ी, ओ जे मैं हुंदी ढोलना ए ढोलना सोने दी तवीतड़ी सोने दी तवीतड़ी। जबरदस्त जी, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और आपकी फैमिली में कोई भी नहीं है मीडिया से रिलेटेड? मजीद अगली कोई जनरेशन आपकी जो है वो, अब मुझे देख के लोगों में शौक आ चुका हुआ है। कई लोग, कई हमारे फैमिली की फीमेल हैं वो भी मतलब चाहती हैं कि हम आएँ, एंड कुछ लड़के भी हैं जो मतलब लाइक करते हैं कि हम भी इस तरह से थोड़ा, तो ऑब्वियसली ज़ाहिर है मेहनत बहुत होती है, बहुत ज़्यादा, और ये जो मेहनत है ये सबके बस की बात नहीं होती। बेसिकली बात ये है, अब हम बनी बनाई एक सूरत देखेंगे तो हम कहेंगे यार निर्मल शाह बन गई, हम भी बनेंगे, बिल्कुल। सो मतलब निर्मल शाह के पीछे कितनी मेहनत है, कितनी स्ट्रगल है, वो सब कोई नहीं देखेगा, नहीं देखता, उसको जस्ट एक बना संवरा सा और इस तरह से देखेंगे तो लोग कहेंगे कि हमें भी ऐसे करना है। सो
इसके लिए थोड़ी आप मेहनत चाहिए। लाइक क्या कहना चाहती हैं जो न्यू कमर्स आते हैं, उनको क्या क्या करना चाहिए सिंगिंग के लिए, इस फील्ड में आने न्यू कमर्स के लिए मेरा एक जरूर मैसेज होगा, खुदा के लिए गाना सीख के आए। गाने दिए लत्ता पावा ना यानी तोड़ो। कि वो जैसे कहते हैं ना, वो गाने का रेप मत करो, बिकॉज वो रैप की शक्ल में रेप हो रहा है गाने का बेसिकली। रैप भी देखें अच्छा लगता है, बट ये है कि हमारे भी बहुत सारे गानों में रैप होगा, मगर गाना जरूर होता है। गाने की देखिए, मैं रीमिक्स गाने भी गाती हूँ, मैंने रीमिक्स बहुत सारे गाने किए हैं, बट उनकी शक्ल को बिगाड़ा नहीं मैंने। मैं एक एक गाने को 3-3 बार, हमारा ये बहुत अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर है, और मैं अक्सर पोमी से एक एक गाने, इसको मैं बड़ा वक्त भी डालती हूँ। अच्छा। इसको कहते हैं एक गाना इसने तैयार किया और उसको अगर ये मुझे सेंड करता है, मैडम ये चेक कर लें, फिर मैं वो उसको सुनती हूँ, देखती हूँ, नहीं इसको थोड़ा चेंज करना चाहिए, अभी इसको दोबारा हम रिकॉर्ड करेंगे। ये फिर बेचारा नया म्यूजिक बनाता है, हालांकि ही इज़ अ गुड डायरेक्टर, ये बहुत अच्छा म्यूजिक बनाने वाला बंदा है, और मुझे इसके काम बहुत पसंद आते हैं। मैं ऑब्वियसली ज़ाहिर है, मेरा स्टूडियो रन करते हैं तो मुझे पसंद है इनके काम। तो ये एक्चुअली ये मजीद अपनी एफर्ट्स डालते हैं कि हम और ये से बहुत अच्छा, मेहनती हैं। और मतलब मैंने आपको बताया कि कभी इन्होंने उकताहट नहीं मेरे आगे फील करवाई, बल्कि बड़ी मोहब्बत से प्यार से मुझे कहेंगे कि ठीक है शाह जी। मतलब एक मुतमईन करने वाली जो बात होती है, जहाँ पे हालांकि मैं इनकी क्लाइंट नहीं हूँ, मैं इनकी मालिक हूँ इनके स्टूडियो की। तो फिर भी इसके बावजूद मुझे भी उन्होंने क्लाइंट की तरह सेटिस्फाइड करते अच्छी हैं। बात है कि आप गाने के ऊपर जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होते ना, तो माशाल्लाह और भी काफ़ी बड़े बड़े नाम यहाँ पे आते हैं, इनके पास रिकॉर्डिंग करते हैं। तो मैंने ये देखा है कि ऑब्वियसली लोगों को सेटिस्फाइड करते हैं उनका म्यूज़िक, उनकी गायकी, उनका वोकल, तो जाहिर है कि लोग पसंद करते हैं। जैसे मैं बता रही हूँ कि चंगा है जी आके गाड़ी। अच्छा, आपका अपना कोई फेवरेट सॉन्ग जो आप अकेले में भी सुनती हो, या हर एक होता है ना, एक फेवरेट सॉन्ग होता है, वो किसी टाइम भी आप सुनने को तैयार रहते हैं? फेवरेट तो मेरे बहुत सारे गाने हैं, बट एक गाना, एक गाना जो है वो नूर जहाँ जी का, मैं आपको बताती हूँ, जो मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है, और इसकी पोइट्री समझने वाली भी है, सुनने वाली भी है, और देखने वाली भी है। सुनाए जी, सुनाए। जदों भी कोई जदों भी कोई प्यार करन दे, किसे नू हमें परदा हवरे, दिल क्यों डरदा हवरे, दिल क्यों डरदा। जदों भी कोई प्यार करन दे, किसे नू हमें परदा हवरे, दिल क्यों डरदा हवरे, दिल क्यों डरदा। हर कोई आशिक बन बन बंदा, सच्ची बात है ना। हर कोई आशिक बन बन बंदा, पर इश्क दा कोई कोई सेंदा, चुक चुक कसमा जद कोई कहंदा, निर्मल तेरे ते मरदा हवरे, दिल क्यों डरदा हवरे, दिल क्यों डरदा। वाह जी वाह, जबरदस्त जबरदस्त, ब्यूटीफुल। गल्लां गल्लां दे विच सारे लांदे ने आसमानों तारे, बिल्कुल सही। गल्लां गल्लां दे विच सारे लांदे ने आसमानों तारे, कद कोई आके प्यार दुआरे, दुख सीने ते जरदा हवरे, दिल क्यों डरदा हवरे, दिल क्यों डरदा। जदों भी कोई प्यार करन दे, किसे नू हमें परदा हवरे, दिल क्यों डरदा हवरे, दिल क्यों
ब्यूटीफुल जी, वाह जी वाह, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आवाज़, इसमें तो शक की बात ही नहीं है। और आपके क्या ड्रीम्स हैं कुछ, अगर आपकी लाइफ में कोई ड्रीम्स रह गए हों, क्या करना चाहती हैं, मज़ीद कुछ करना चाहती हो तो? मैं सच्ची पूछे तो मेरे ख्याल से जो भी, मैं खुद को अच्छा तो नहीं कहूँगी, लेकिन जो भी अच्छे आर्टिस्ट होते हैं जी जी, उनका जो एक काम करने का एक मतलब टाइम होता है वो करते हैं, उसके बाद उनका एक माइंड होता है कि हम अब कुछ ना कुछ हट के भी इससे करें। बिल्कुल। एक तो ये कि मैं कुछ ना कुछ चूँकि ये चीज़ें मैंने कभी प्रोफेशनली स्क्रीन पे नहीं कही, बट आज मेरा कहने को वैसे दिल कर रहा है। थैंक यू। कि एक तो गरीबों के लिए कुछ ना कुछ बहुत बड़े लेवल पे मैं कोई काम करना चाहती हूँ, कबूल और अल्लाह की ज़ात जो है वो मेरी मदद करे, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद नहीं यकीन है बेशक, और मेरा अल्लाह भी मेरी मदद करेगा, तो इंशाल्लाह जो चाहने वाले हैं वो लोग भी बिल्कुल अगर चाहेंगे तो मेरा साथ देंगे। क्यों नहीं। कि मैं एक NGO बनाना चाहती हूँ या कोई एक इदारा ऐसा बनाना चाहती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे एक सुकून मिलता है जब मैं मतलब, क्योंकि मैं वैसे रमज़ान में, मुहर्रम में, या मतलब जो भी ऐसे डेज आते हैं या कोई इमरजेंसी के डेज आए, कोई अल्लाह बस कभी भी ना लाए, बेशक, तो उसमें मेरी कोशिश होती है कि मैं लोगों की जितनी हेल्प हो सकती है करती हूँ। कोशिश ही कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते, बिकॉज मेरी अभी शायद उतनी औकात नहीं होगी, उतना लेवल नहीं होगा कि जितनी मैं चाहती हूँ करना, लेकिन अब मेरा दिल करता है कि मैं कुछ इदारों के साथ जो है वो शामिल होकर करूँ, और इंशाल्लाह मज़ीद इसी तरह से इस काम को बढ़ाती रहूँगी। और बाकी जो एक तो ये बहुत बड़ी ख्वाहिश है, ये तो बहुत बड़ा, ये तो नेक काम है जी। हाँ। हमारी नेक दुआएं हैं आपके साथ, बल्कि अल्लाह हम सबको ये तौफीक दे कि आमीन, हम आमीन। जिस हद तक हो सकते हैं किसी ना किसी की हेल्प करें, बिना किसी को बताए हुए। हाँ। किसी को जाहिर किए हुए। अभी तक तो मैंने कभी किसी को बताया भी नहीं मैं क्या करती हूं। बताए क्या, हमारे आपको पता है, जरा चलता है, लोग थोड़ा सा अल्लाह माफी दे वो सोशलाइज कर देते हैं, तो अब जो है वो मजबूरी हो गई है बेसिकली ना। मुझे कई लोगों ने मुझे कहा कि आप क्यों नहीं इसको डिस्कस क्यों नहीं करती, कभी इंटरव्यू में भी नहीं किया। हाँ। मैंने कहा डिस्कस मुझे इसको करना अच्छा नहीं लगता, तो मुझे सब ने कहा कि नहीं, अब दौर ऐसा है कि वक्त के साथ आपको चलना पड़ता है। हाँ। तो आप वक्त के साथ चलेंगी ना, तो मैं भी जितना आप फर्ज करें आप 10 लोगों की हेल्प करते हैं, तो उससे आप मैं भी 50 लोगों की हेल्प करने बिल्कुल, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। नहीं, ये कॉन्सेप्ट ही बहुत अच्छा है, लेकिन निर्मल जी जो आजकल अल्लाह मादे साबुन की वो टिकिया देकर वो जो फोटो सेशन हो रहा होता है ना, वो किसी की तजलील सबसे बुरी वो चीज मुझे लगती है, यकीन माने मुट्ठी बंद करके ना, जो किसी को अता करने की मदद करने का जो मजा है। हाँ जी, देखिए रब भी ये कहता है कभी नहीं, मैंने देखा है लोगों ने आटे के थैले पकड़े हुए हैं, आर्टिस्टों को देखा है आटे के थैले पकड़े हुए ऐसे करके ना, ये जरा इधर आना, इधर आना, फोटो शूट हो रहा है। अरे यार लानत है यार, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये मदद नहीं है, ये तो दिखावा है, वो भी घटिया दिखावा है जी। बहरहाल अल्लाह हम सबको, तो मेरा दिल करता है कि मुझे कोई जो है ना ऐसा प्लेस हो, खुली जगह हो, मैं गरीबा औरतां ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾ ਦਵਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਸਟਿਚ ਕਰਨ ਦੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਸੜਕੋਂ पे ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਵੀ ਸਿਖਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗਾਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿਓ। अच्छा, ये कभी नहीं हुआ आपको कि आप एक एकेडमी बनाएं, लाइक म्यूजिक में? बिल्कुल, मुझे बहुत ज्यादा लोग कहते हैं कि एकेडमी बनाएं, आप बड़ा अच्छा गाती हैं, तो मैं असल में अभी तक भी खुद को इस काबिल ही नहीं समझती कि मैं किसी को कुछ सिखा सकती हूँ। वैसे तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो अपने उस्तादों से हासिल किया है उसके लिहाज से मुझे बड़ी अच्छी जो है वो इसकी तरबियत दी गई। और गाना तो वैसे ही कहता है गा ना अच्छा गा, तो गाना जो है ना वो गाना इतना आसान नहीं है, लेकिन इसको जिनको आता है कम से कम वो ज़रूर बिल्कुल दूसरे लोगों को तरबियत दें। जी। और इंशाल्लाह ज़रूर आपकी सजेशन मेरे पास आ गई, और मुझे और भी बहुत सारे लोगों ने कहा है, तो मैं इंशाल्लाह इस पे भी गौर करूंगी और एक प्रोफेशनली अच्छी सी एकेडमी जो है म्यूजिक एकेडमी बनाऊंगी। निर्मल शाह के नाम से एकेडमी आए और उसमें मैं भी आ जाऊंगी सीखने। Why not? मुझे भी बड़ा शौक है, मैं भी सीखूंगी। और बाकी आप कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपका हुआ हो जो आपको कभी हर्ट हुई हो, किसी ऐसे कभी कुछ ऐसा हुआ है कि बड़ा दुख हुआ और आपने कहा यार ओ शिट ये क्या हो गया? हाँ, एक हमारे बहुत पुराने जानने वाले थे, जी जी, जिंदा है, हयात है, देखेंगे अल्लाह में सलामत रखे, अल्लाह में सलामत रखे। हम फिर भी कोई बुरा भी करे तो उसके लिए दुआ गो हैं, ऐसे ही है। तो वो
उन वो बड़े करीबी रिलेशंस थे, फैमिली रिलेशंस हमें, फैमिली टर्म्स जैसे कहते हैं कि मतलब जब मैं समझ लें कि आई थिंक सो कि 15-16 साल की होंगी जब से उनके साथ रिलेशंस थे। अच्छा। तब से जानती थी। बट वो लोग शोबिस से रिलेटेड थे, मैं एक घरेलू लाइफ में थी, तो मेरी उनकी फैमिली में दोस्तें थी, फैमिली मेम्बर्स, और इस तरह हमारे घर में आना जाना और ये वो। लेकिन एक उन्होंने ये अभी कुछ मेरे साथ ऐसा हैपन हुआ कि उन्होंने मुझे कहा कि मतलब कहीं शो पे बुलाया और कहा कि आपका शो जो है ना वो हमने इस दफ़ा अरेंज किया, तो आपने प्लीज़ हमारा। मैंने कहा चले इनके साथ भी करके देख लेते हैं, इतना साल गुजर गए तो इनके साथ भी कोई बात नहीं, ऑब्वियसली सारे आर्टिस्ट भी हैं तो कोई बात नहीं, जानती भी मैं हूँ इनको, इन्होंने कहा जाना। लेकिन वो एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही बैड रहा। उन्होंने मेरे बताए बिना मेरे प्रमोटर से पैसे ले लिए। ओह माय गॉड। और मैंने उन पे बिलीव किया, रिटनली कुछ नहीं लिया दिया, और उन्होंने सारे के सारे पैसे वो खा गए। भाई ऐसा ना किया करें। और पता क्या किया, अमेरिका बुला के मतलब आपको डॉलरों में उन्होंने फारक करा दिया। माय गॉड। बहरहाल जी ये बहुत ही बुरी हरकत है, कोई भी करे ना, कि ये नहीं कि मैंने देखे, फिर भी मेरी ये शराफत है कि मैंने फिर भी नाम मेंशन नहीं किया, ये आपका बड़ापन अच्छी बात नहीं होती किसी की इंसल्ट करनी, बिकॉज आपने पूछा कि आप कहीं हर्ट हुई हैं, तो वो बेसिकली मैंने आपको बताया है कि मैं किसी की कभी भी इंसल्ट भी करना पसंद नहीं करती, और किसी को हर्ट भी करना पसंद नहीं करती। देखिए जी, लेकिन मैं हर्ट हुई हूँ, कोई नहीं, वो मैंने जस्ट बयान किया कि मेरे साथ जिसने ज्यादती किया उसे पता चल गया। तेने तो पता लग ही गया होना। समझ तो गए ही होने, समझ तो तुझे गए हो। एक छोटा सा लतीफा सुनाती हूँ, आई थिंक हमारे व्यूअर्स को भी अच्छा लगेगा। क्यों नहीं, प्लीज। एक तोता होता है किसी दुकान पे, तो एक दफ़ा उनके एक खातून आती है, तो वो उसको ना जाते जाते जानबूझ के ऐसे सुई चिप हो जाती है, तो वो उसको ना तोता गालियाँ निकालता है, गालियाँ बोलता है, तो वो ना गंदी गंदी गालियाँ बोलता है, तो उसका मालिक जो है ना वो कहता है बड़े बदतमीज़ हो, मेरे क्लाइंट ख़राब हो जाएंगे, और ये वो कहता है। अब तोता जो है वो उसको क्या बताएगा, मुझे पिन मारती है। वो आता है और नेक्स्ट डे वो फिर आती है, वो कहती है बदतमीज़ है ये बहुत। वो चले जाता है तो वो ना कहता तानू 6-7 दिन हो गए ना तुसी आए नहीं मेरी शॉप पे, कहती ताड़ा तोता बड़ा बदतमीज़ है, गालियाँ करता है। कहता अब नहीं निकालेगा, आप आज आया करें। अब वो आता है वो क्लाइंट आती है, तो वो ना तोता उसको ना ऐसे देखता है, ऐसे देखता है, ऐसे देखता है, ऐसे देखता है, वो जिधर जिधर जाती है ना ऐसे ऐसे देखता है उसको। तो अब वो ना वो भी ऐसे ऐसे मूव होते होते उसको देखती जाती है, ऐसे ऐसे करती कि गाली ना निकालना। तो कहता है समझ तो गई होनी है। सो तुसी भी समझ तो गए होने, समझ गए। तो सबसे हम यही कहेंगे कि किसी को भी ऐसा धोखा ना दें ज़िंदगी में, क्योंकि जो हम देते हैं, मौला अली का कौल है, जो दुनिया में देते हैं वही हमें मिलता है। धोखा वही वापस आता है। धोखा दोगे धोखा मिलेगा, प्यार दोगे प्यार मिलेगा, इज्जत मिलेगी। तो हमें इज्जत ही देनी चाहिए, बिकॉज हमने इज्जत देनी है तो हमें इज्जत लेनी है। और अल्लाह जी, मुझे दुख बड़ा हुआ, मुझे पैसों का इतना नहीं हुआ, मुझे उस रिश्ते का दुख, रिश्ते का बड़ा दुख हुआ कि यार इनसे ये उम्मीद नहीं थी। बात ये है, जब हम कहीं आपको बड़ी उम्मीद होती है ना कि ये रिश्ता, फर्ज करें आपका भाई है, आपकी बेटी है, आपका बेटा है, आपका माँ बाप है, या आपका कोई भी रिश्ता है, आपका हस्बैंड है, आपका दोस्त यार है, कोई भी बिजनेस से रिलेटेड है, जहाँ पे आपको उम्मीद नहीं होती धोखे की, वहाँ से धोखा अगर मिलता तो देखिए। और कैसी बात है कि धोखा और दुख भी वहीं से मिलता है जहाँ पर इंसान को बहुत सारी उम्मीदें या एक बहुत करीबी रिश्ता होता है। तो बहरहाल एक छोटा सा मेरी फरमाइश पर मुझे एक गाना सुनाए, मुझे वो बहुत पसंद है, वे सोने दिया कंगना। मैडम जी के हर गानों की दीवानी हूँ मैं, ऑब्वियसली, बट मुझे बहुत पसंद है, तो जरूर मैं कहूँगी कि वे सोने दिया कंगना। वे सोने दिया कंगना सौदाई को जिया, वे सोने दिया कंगना सौदाई को जिया, दिल देना ते दिल मंगना वे सौदाई को जिया, दिल देना ते दिल मंगना वे सौदाई को जिया, वे सोने दिया कंगना। मैं नहीं तकना वे तेनू
के मैं नहीं हो तकना वे तेनू अद्धा बुआ टोके वेखण तेनू सदा सामने खलो के वेखण तेनू सदा सामने खलो के तू जिस गलियों लंघना सादा इको जिया दिल देना ते दिल मंगना वे सौदा सौदा इको जिया वे सोने दिया कंगना सौदा इको जिया दिल देना ते दिल मंगना वे सौदा इको जिया वे सौदा इको जिया। वाह जी वाह, थैंक यू वेरी मच। सभी बहुत खूबसूरत है जो आपने जो मेरी फरमाइश को पूरा किया, जज़ाकल्लाह, बहुत प्यारा। थैंक यू। तो अब जाते जाते मैं आपसे ज़रूर कहूँगी अगर कोई मज़ीद अपनी हमारी आवाम को कौम को कोई कौम के लिए मैसेज देना चाहें तो इसको देकर फिर हम प्रोग्राम जी बिल्कुल कौम के लिए मैसेज यही है कि आजकल जो अफरा तफरी का दौर है हर इंसान को अपनी ही अपनी पड़ी हुई है बस। तो ठीक है, हमें अपना बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए और अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए, मगर इतना नहीं कि आप अपने साथ जुड़े हुए रिश्तों को भूल जाएं और उनके लिए कुछ भी ना सोचें। अगर आपके पास 2 रोटी है तो बहुत भूख है तो आधी ज़रूर बांट के जाइएगा। थैंक यू। बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारा आपने मैसेज दिया। प्लीज़ इसको फॉलो भी कीजिएगा क्योंकि बांटने से बहुत ज़्यादा हो जाता है। बेशक। तो बहुत शुक्रिया जी, आपने मेरे लिए टाइम निकाला, आपका भी जी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आप लोग को मुझे पूरा यकीन है कि निर्मल जी की बातों का, गानों का, आवाज़ का बहुत मज़ा आया होगा। ये इंटरव्यू बहुत इंटरव्यू नहीं था, जस्ट लाइक ए गपशप थी। इंटरव्यू इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मैं जो कि पहले कहना भूल गई थी, आप लोगों ने कर दिया होगा, मुझे पता है आप लोगों ने कर दिया होगा। और स्पेशली मैं भी ये कहती हूँ, आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और प्यारे प्यारे से कमेंट्स करने हैं ताकि हमें पता चले कि हमारा इंटरव्यू आपको कितना अच्छा लगा, हमारी टॉक शो थी। सो थैंक यू वेरी मच जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लव यू जी, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। लव यू, बाय, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।